तो हमारा सबका धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। हम लोग स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा टॉपिक है हीलिंग ट्रॉमा। हरे कृष्णा प्रभु। और हीलिंग ट्रॉमा बोल सकते हैं हम उसको, ये बुक का नाम है हीलिंग ट्रॉमा बाय पीटर लवीन। और हम इसमें से पढ़ रहे हैं, स्क्रीन पे भी इसी की कॉपी दिख रही है। तो वेरी शॉर्ट रिव्यू कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो चीज़ें कर रहे हैं कि कैसे हम कई बार ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं जहाँ से हमें आइडिया भी नहीं होता कि हम क्यों फंसे हुए हैं। तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया था हाउ टू वी बिकम स्टक। तो वहाँ से हमको अनस्टक होना है, हमको मूव करना है, फ्रोजन कंडीशन से बाहर निकलना है। तो हमने डिस्कस किया था कि 3 प्रकार के रिस्पॉन्सेज होते हैं हमारे, जब हमारे जीवन में कुछ चैलेंजेस आते हैं। एक तो फाइट होता है, हम फाइट करते हैं। दूसरा फ्लाइट, वहाँ से भाग जाते हैं। और तीसरा फ्रोजन हो जाते हैं। और वो जो फ्रोजन कंडीशन है वो सबसे बोल सकते हैं कि खतरनाक है या ठीक नहीं है। क्योंकि जब हम फाइट कर रहे हैं, फ्लाइट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट कुछ मूवमेंट है। पर जब हम फंसे हुए हैं, स्टक हैं, तो कोई मूवमेंट नहीं है। तो वो अलार्मिंग है। क्योंकि आपको पता है, अगर हम रोड पे खड़े हुए, गाड़ियां आ जा रही हैं, अगर हम फ्रोजन हो गए तो गाड़ी हमको हिट कर देगी। अगर हम वहां से भागे तो चांस है कि हमको गाड़ी से बच जाएंगे, राइट। तो इस प्रकार से मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा था कि हमारी लाइफ में एक्चुअली बहुत सारी इवेंट्स होती हैं, स्पेशली बचपन में या ऐसी जहाँ पे हम जिसको माइक्रो ट्रॉमास भी बोलते हैं, और उसमें व्यक्ति फंस जाता है। और एक्चुअली फंस जाता है इन द सेंस कि चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकमस्टेंसेस, सिचुएशंस, उसमें हमारी चॉइसेस हैं कुछ परसेंट, पर बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। दूसरे लोग हैं, परिस्थितियां हैं। तो हर चीज हम कंट्रोल नहीं कर सकते। पर हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हम कैसी चॉइसेस बनाएं। और वो चॉइसेस उस पर डिपेंड करती हैं कि हमारे अंदर कितना कितना उसमें काइंड ऑफ हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, कितनी शक्ति है। तो वो चीज़ें हमारे पास जब नहीं होती तो हम कुछ कोपिंग मैकेनिज्म्स डेवलप करते हैं सिचुएशन से डील करने के लिए, जो कि शायद लॉन्ग टर्म में अच्छे नहीं है। और इसी को हमने डिस्कस किया था डिटेल में, ट्रॉमा की क्या सिम्टम्स होते हैं, और इनसे बाहर निकलने के लिए पीटर लवीन ने एक बहुत अच्छा पूरा उनका 12 फेज प्रोग्राम उन्होंने बताया है। 12 फेजेस का मतलब एसेंशियली ये है कि 12 भागों में उन्होंने कुछ एक्सरसाइजेस डिवाइड की हैं, जो एक्सरसाइजेस हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं। और स्पेशली ताकि हम हमारी बॉडी से कनेक्ट कर पाए। क्योंकि इन सब सिचुएशंस में इमोशनल अवेयरनेस, जहाँ पे हम इमोशंस को फील नहीं कर पा रहे हैं या डील नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये होती है कि हम हमारे आप से डिस्कनेक्ट हो गए। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के समय में भी। हम देखते हैं कि एक्चुअली जो एडिक्शंस हैं, हमने शायद इसकी भी बात की थी कि डॉक्टर गबोर माते भी बताते हैं कि जो एडिक्शंस हैं वो क्या है, एक तरीका है ताकि हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकें रियल प्रॉब्लम से। और अब उससे क्या होता है कि थोड़े समय तो अच्छा लगता है, क्योंकि उतने समय वो हमको संतुष्टि मिलती है। मान लो कि अलग अलग प्रकार के एडिक्शंस होते हैं, परंतु वो लॉन्ग टर्म में उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। और हमें एक्चुअली कई बार प्रॉब्लम पता भी नहीं होती। तो इसलिए जब हम ये कार्य जो वर्क कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी और हम बाहर निकल पाएंगे। सो इट्स अ वेरी पावरफुल प्रोग्राम। इसको पर प्रैक्टिकली अप्लाई करना जरूरी है अपने जीवन में। और इसीलिए वही मेरा एक इंटेंशन भी है कि इन चीज़ों के बारे में बात करने से हम उसको एक्चुअली मुझे फायदा होगा। ऑफ कोर्स जो सुन रहे हैं उनको तो फायदा हो गई, पर मैं भी अपने जीवन में इसको अप्लाई कर पाऊंगा। तो हमने जो फर्स्ट फेज में जो एक्सरसाइजेस करी थी, वो मोस्टली कुछ एक्सरसाइजेस हमने करी थी, वो थी उनको वो बोलते हैं प्रिपरेटरी फेजेस, फर्स्ट ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेस। तो फेज 1 में है सेफ्टी एंड कंटेनमेंट। क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसकी बाउंड्रीज हमारी खो गई, तो उन बाउंड्रीज को हमें ढूंढना है। तो ब्रीफली हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी कि हम जैसे बैठे हुए हैं, तो हम उस एक एक बॉडी पार्ट पे फोकस करें और उसको फील करें कि जैसे पैर हैं तो वो पैर जमीन को छू रहे हैं, हम उसको फील कर रहे हैं, जस्ट हमारे सेंसेशन उसमें। और फिर हम कुछ वर्ड्स रिपीट भी कर रहे हैं।
जैसे कि हमने नोटिस करी चीज़ों को, हम फिर उसके बाद उसको कुछ हमने एक प्रकार से एक कुछ वर्ड्स भी बोले कि यस आई सी और फील यू, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू। हम अपने बॉडी पार्ट्स को एक प्रकार से संदेश दे रहे हैं। उसके बाद हमने थोड़ा सा और उसको टेंजिबल बनाने के लिए टैपिंग का था कि जैसे हमने हाथ लिया, हाथ पे टैप किया थोड़े टाइम, तो क्या होगा जब टैप करेंगे तो हमारी वो जो बाउंड्री है, जो हमारा सेंसेशन है, वो हमको क्लियरली फील होगा कि हाँ ये मेरा हाथ है। और फिर हमने अब पीछे हाथ पे टैप किया और हम उसके साथ बोल सकते हैं कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ मुझे बिलोंग करता है, ये मेरा पार्ट है और ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इस प्रकार से हम अपने बॉडी के एक एक पार्ट को धीरे धीरे फोकस करें। तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, पर ये जैसे जैसे हम करते जाएंगे हम और ज़्यादा अपनी बॉडी से कनेक्ट होते जाएंगे और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक शावर एक्सरसाइज थी। शावर एक्सरसाइज की हमने जैसे पानी, या तो हम शावर में भी खड़े हो सकते हैं, मग्गे से भी पानी डाल सकते हैं, या कोई भी जो थोड़ा हमको फीलिंग, मतलब जैसे हमने टैप किया तो हम अपने हाथ को फील कर रहे हैं, वैसे ही शावर से हम पानी को फील करें हमारे शरीर में अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे, और फिर वो जो फीलिंग है उसको हम महसूस करें, और फिर सेम वर्ड्स हम रिपीट करें, जो भी हम वर्ड अपने उस बॉडी पार्ट को बोलना चाहते हैं। उसके बाद थी एक स्ट्रिंग बाउंड्री एक्सरसाइज। स्ट्रिंग बाउंड्री एक्सरसाइज इंटरेस्टिंग थी कि हमने बोला कि हमारे यहाँ जैसे एक ऊन या कुछ हमने रस्सी ली और उसको अपने आसपास लगाया, एक पर्सनल बाउंड्री जैसी बनाई, जो हमको लगता है कि कंफर्टेबल है। जिसके बाहर अगर कोई व्यक्ति है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर उसके अंदर व्यक्ति आएगा तो हमको कुछ सेफ्टी या मतलब एक कंसर्न होती है। ऑफ कोर्स वो उस पर भी डिपेंड करता है कि कौन पर्सन है, बट इन जनरल हम स्ट्रेंजर की बात करें कि कोई स्ट्रेंजर अगर वहां पे आ रहा है उसके अंदर, तो हमको लगेगा कि हाँ बस ये मेरी बाउंड्री है, तो वो उसको हम देख सकें। एक ये दीज आर माई, और हम ये बोल सकें कि दीज आर माई बाउंड्री, आप, ये मेरी बाउंड्री है, आप अंदर तभी आ सकते हैं जब मैं आपको अंदर आने का इनविटेशन। यहाँ तक कि हमने एक्सरसाइजेस पिछली बार की थी। इसके आगे का हम आज कंटिन्यू करते हैं। तो मसल एक्सरसाइज, अब ये जो मसल एक्सरसाइज है, इसमें क्या है कि अब जब हमने स्किन की बाउंड्रीज को थोड़ा सा देखा, और स्किन क्या है, हमारा एक कंटेनर प्रोवाइड करते हैं, हमारे शरीर का एक बाहरी आवरण है। उसके बाद स्किन के अंदर मसल्स होती हैं, और ये मसल्स भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, वो हमको शक्ति भी देती है, बिना मसल्स के हम चीज़ों को मूव नहीं कर सकते, और उसके अलावा वो हमको प्रोटेक्शन भी देती है। तो इसलिए एक कंटेनर प्रोवाइड करती है। तो अब हम मसल्स पे फोकस करेंगे। तो उसमें करना क्या है, जैसे हमने अपना सीधा हाथ लिया और अपर आर्म, हाथ को रख के वहां पे रखा, उसको थोड़ा सा दबाया हमने, स्क्वीज द मसल जेंटली बट फर्मली, मतलब एकदम ऐसा नहीं कि दर्द होने लगे, पर हाँ थोड़ा सा अच्छे से, ताकि हमको उसकी डेंसिटी फील हो कि हाँ ये मसल है। ऑफ कोर्स थोड़ा फैट भी हो सकता है, परंतु एटलीस्ट मसल हम फील कर सकते हैं, शेप क्या है मसल का। और फिर हम उसको बोलें कि ये मेरी मसल है, हाथ की मसल है, ये मेरा पार्ट है, और ये एक कंटेनर है मेरी फीलिंग्स और मेरे सेंसेशंस का। इस प्रकार से फिर हम शोल्डर पे गए, फिर शोल्डर को हमने इसी प्रकार से दबाया। दबाने में मेनली क्या, हमारा फोकस उस फीलिंग को फील करना है, साथ ही साथ कि जैसे हम स्क्वीज कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, तो उसकी हम रिदम अपनी खुद की बना सकते हैं। जब हम शुरू में करेंगे तो हो सकता है हमको थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़े उस चीज़ को फील करने के लिए, क्योंकि हम इतने डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। पर जब हम धीरे धीरे इसको और करेंगे रेगुलर, तो हमको फिर थोड़े से ही प्रेशर से या स्क्वीज करने से हमको सेंस आने लगेगा, हम फील कर पाएंगे कंटेनर को और हमारी बाउंड्री को। और ये कभी कभी थोड़ा अजीब सा भी लग सकता है, पर ये जो बॉडी वर्क है ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि हम अपने बॉडी से जो डिस्कनेक्ट हो गए हैं उससे हम वापस जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम जुड़ेंगे तो जैसे ये फर्स्ट वो बाउंड्री से रिलेटेड है, फिर इसके आगे हम देखेंगे ग्राउंडिंग है, सेंटरिंग है, और ऐसे कुछ कुछ अलग अलग फेजेस हैं, जिससे कि हम और ज्यादा प्रेजेंट रह पाएंगे, और फिर प्रेजेंस के बाद हम उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाएंगे। तो ये बहुत मुझे लगता है कि यूजफुल एक्सरसाइजेस हैं। तो अगर हम इसमें देखें कि हमारा जैसे हम सॉरी
ये मसल एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, तो फिर उसके बाद हम इसको वापस दूसरे पार्ट पे वापस आ सकते हैं कितनी बार। इससे कोई नियम नहीं है कि इतनी देर ही करना है, इस ऑर्डर में करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मेनली हमको कुछ एफर्मेशंस को रिपीट करना है और हमको अपने उस बॉडी पार्ट से कनेक्ट करना है, उसकी बाउंड्री को, उसका जो स्ट्रेंथ है, पावर है, उसको फील करना है। क्योंकि ये जो बॉडी है, इसके अंदर ही हमारे सारे सेंसेशंस और सारी चीजें स्टोर्ड है। तो उसी को हमको अपने आप को एम्पावर कर रहे हैं हम इस प्रकार से कि हम उनके अंदर जाके देख पाए, और जो नेगेटिव चीजें हैं उसको धीरे धीरे हम निकालेंगे और पॉजिटिव चीजों को और भरेंगे। पर एटलीस्ट उसके लिए स्टार्टिंग है टू फील। ओके, ओके। तो मैं इंग्लिश को नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं इंग्लिश को ट्रांसलेट करता जा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा हम फास्ट मूव कर सकते। तो इसमें जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं उनको हमको थोड़ा सा स्लोली, कंपैशनेटली बोलना है। मतलब ऐसा नहीं कि बस हमको फटाफट खत्म करना है एक्सरसाइज को कि ताकि हम नेक्स्ट चीजें कर सकें। पर्पस ये नहीं है कि हमको सिर्फ एक्सरसाइज किसी भी तरीके से बस खत्म करनी है। पर्पस ये है कि हम अपने आप को फील कर सकें, अपनी बॉडी को और फिर अपने सेंसेशंस को। तो इसलिए और उसमें हम ये भी बोल सकते हैं, जैसे हमने हमारे पैरों की मसल को टच किया, स्क्वीज करा, दबाया, तो हम उसमें उसका फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो एग्जांपल इन्होंने देखा है कि जैसे मैंने पैर की जो मसल्स होती है नीचे, काफ मसल बोलते हैं, तो हम बोले कि ये मेरी काफ मसल है, ये मुझे खड़ा होने पर के लिए मदद करती है, और जब मैं दौड़ता हूँ या दौड़ती हूँ तो उसमें भी इसकी मदद, ये मदद करती है। तो इस प्रकार से हम उसको रिपीट कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें हम जब एक बार करेंगे तब भी हमको फायदा होगा, पर अगर हम इसको और रिपीट करेंगे रेगुलरली तो हमारी और अवेयरनेस बढ़ती जाएगी और कंफर्ट अपना बॉडी के साथ में। तो दूसरी एक्सरसाइजेस पे भी हम जाएंगे, पर इनको ऐसा कर सकते हैं कि जैसे बेसिक्स होते हैं ना, हम एक्सरसाइज करते हैं जब जिम में जाते हैं तो वार्म अप एक्सरसाइज डेली करते हैं, भले ही हम कुछ भी कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से कुछ ये शुरू की एक्सरसाइजेज हैं, इनको हम रोज कर सकते हैं। तो इससे हमारी क्या हो रहा है, इन एक्सरसाइजेस से बिल्ड हम एक सेंस बना रहे हैं कि हमारी बॉडी है, ये हमारा कंटेनर है। और फिर इसके इससे ताकि हम ऐसे जो सेंसेशंस और फीलिंग जिससे डिस्कनेक्ट हो गए थे, हम उनके साथ और कंफर्टेबल बन जाए, उस कंटेनर में हम कंटेन कर सके चीजों को। जैसे हम बनाते हैं ना, घड़ा बनाते हैं ताकि घड़े के अंदर कुछ रख सके, तो वो कच्ची मिट्टी है, और कच्ची मिट्टी में अगर हम कुछ डालेंगे तो वो नहीं टिकेगा। तो उसको अभी हम ये जो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उससे उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, तपा रहे हैं, ताकि हम उसको उसके अंदर एम्पावरमेंट भर सकें एक प्रकार से, या उस जो फीलिंग्स और सेंसेशंस को की क्षमता तैयार करें। नेक्स्ट फेज है ग्राउंडिंग एंड सेंटरिंग। तो ये ग्राउंडिंग एंड सेंटरिंग में वो सबसे पहले बता रहे हैं कि जब ट्रॉमा वगैरह होता है तो क्या होता है कि हमारा लेग्स आर पुल्ड आउट फ्रॉम अंडर अस, मतलब हमारे मतलब चीजें गायब हो गई। तो ये जो ग्राउंडिंग और सेंटरिंग है, ये हमको हमारी रिसोर्सेज से कनेक्ट करने का काम करती हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है। तो ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन द ग्राउंड एंड बॉडी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे कई बार बोलते हैं ना कि हम लॉस्ट हैं, हमें पता नहीं कि क्या करना है, हम मतलब कि एक प्रकार से दिखाते भी हैं कि अगर व्यक्ति ऑसिलेट कर रहा है, कभी सोचता है ये करूं, कभी सोचता है वो करूं। हमारे साथ ऐसा होता है कई बार कि हम एक चीज डिसाइड नहीं कर पाते, हम उसको इधर उधर वो होते रहते हैं, ये करना है या वो करना है। तो इस प्रकार से हम, क्योंकि सेंटर्ड नहीं है, ग्राउंडेड नहीं है, या हम हमारी इमोशंस को प्रॉपरली एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो ये जो ग्राउंडिंग और सेंटरिंग वर्ड्स हैं ये इम्पोर्टेंट है। जब हम सेंटर्ड होते हैं तो हम चीजों को सही पर्सपेक्टिव में देख पाते हैं, और जब ग्राउंडेड या सेंटर्ड नहीं होते हैं तो हम क्या है कि एक प्रकार से बायस्ड होते हैं या चीजों को वास्तविकता नहीं देख पाते। तो ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये हमको इसमें हेल्प करेगी कि हम ग्राउंड हो सकें। तो उससे ये भी होता है कि इट विल हेल्प यू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ सेफ्टी, कि हमको जैसे कोई ने धक्का दे दिया, अब अगर हमारा पैर जमीन से अच्छे से जुड़े हुए हैं तो हम गिरेंगे नहीं। इसी प्रकार से जब
टफ सिचुएशंस आएंगी तो हम ग्राउंडेड रह सकते हैं, मतलब हम विचलित नहीं होंगे, हम उन चीजों को सिर्फ सहन ही नहीं कर पाएंगे, उन सबको प्रॉपरली डील कर पाएंगे। तो ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि जब जीवन में सर्कमस्टेंसेस तो आती हैं और कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती रहती हैं जो हमारे अनुकूल नहीं होती है, हमारे अनुसार नहीं होती, तो उन सिचुएशंस में हम अपने आप को कैसे स्टेबल रखें, हम कैसे उससे इधर उधर नहीं हो, गिर नहीं जाए, हमारा बैलेंस बना के रख सके हमारा, तो उसके लिए ग्राउंडिंग और सेंटरिंग एक्सरसाइजेस मददगार। हमारे इमोशन, सेंसेशंस और थॉट्स को भी हम इस प्रकार से काम रख सकते हैं, ग्राउंड कर सकते हैं। तो इन अलग अलग एक्सरसाइजेस में कुछ कुछ चीजें हम देखेंगे कि कभी कभी कुछ प्रॉप्स लगते हैं। प्रॉप्स मतलब जैसे कि एक एक्सरसाइज है, उसमें कोई जानवर चाहिए, जीवित जानवर, सिर्फ सॉफ्ट टॉय नहीं। तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उस एक्सरसाइज को हम स्किप कर सकते हैं, अगर हमें कहीं से किसी और का मिल जाए। या जैसे मैं सोच रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मेरे जो बिल्डिंग है उसमें एक बिल्ली है, वो बिल्ली मतलब वो नीचे रोज उसका फिक्स टाइम है, उसके जो ओनर हैं वो उसको लेके आते हैं और वो बैठी रहती है वहाँ पे। तो मतलब मैं उसको देखता हूँ, कभी कभी उसको सहलाता भी हूँ। पर अब मैं सोच रहा था कि अच्छा मेरे पास पेट नहीं है, पर मैं यही एक्सरसाइज उसके साथ कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें भी वही है, टच करके उसको थोड़ा फील करना। तो वो मैं कर सकता हूँ कॉन्शियसली अपनी बात। तो ये हमको अपने रिसोर्सेज खुद ढूंढने पड़ेंगे और बनाने पड़ेंगे, हमको एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढना है कि हम कोई चीज क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास बोरिंग है, ये सब एक्सक्यूजेस है। पर क्योंकि हमें इसका फायदा होगा, इसलिए हम जैसे कई बार करते हैं ना, वर्क है, वर्क में मन नहीं लग रहा, पर हम करते हैं क्यों, क्योंकि हमें पता है कि काम करेंगे तो सैलरी आएगी, काम करेंगे तो हमको हमारा हम मेंटेन कर पाएंगे अपने आप को। या स्टडीज है, हमारा कभी मन नहीं लगता पर करते हैं क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर नहीं करेंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। इसी के तरीके से अगर हम ये समझ लें कि अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहेगा, हम बिना अवेयरनेस के। तो वो नहीं, हमको सिचुएशन में आना है जहाँ पे हम बहुत अवेयरनेस के साथ हर काम करें, तो थोड़ा एफर्ट हमको इसमें और समय देना पड़ेगा। तो लेट्स बिगिन। जो सबसे पहली प्रैक्टिस है उसमें मैं करके भी दिखा सकता हूँ, पर आप एज्यूम कर सकते हैं, इसमें हमको खड़े होना है और पैरों को जमीन पे रखना है। अब हम तो हमको अपने पैरों को पहले तो फील करना है कि स्प्रिंग जैसे उसमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस भी है, स्टिफनेस है। फिर किस तरीके से पैर हमारे जमीन से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हम मतलब एक प्रकार से गिरते नहीं है ना, हम अगर खड़े हैं तो हम खड़े रहेंगे। फिर उसके बाद अब हमको क्या करना है, धीरे धीरे साइड में हिलना है, जैसे हम ऐसे ऐसे होते हैं ना खड़े होके। तो उससे क्या होगा कि हमको हमारा हम सेंटर ढूंढ रहे हैं, हमको सेंटर लोकेट कर पाएंगे। फिर इसी प्रकार से आगे पीछे, आगे पीछे हमको गिरना नहीं है, थोड़ा सा स्वे करना है आगे पीछे, तो उससे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे बॉडी का हम देख पाएंगे। फिर उसके बाद हमको अपना हाथ अपने बेली पे रखना है, लोअर बेली पे, और फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सेंस करना है। तो हम थोड़ा सा हिल भी सकते हैं, परंतु अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फील करना है। तो ये पहली एक्सरसाइज है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बाद में और पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे फेजेस हैं, तो मैं बहुत लंबा और कई सारे सेशंस में नहीं कवर करना चाहता। तो हम चाहें तो बहुत स्लो कर सकते हैं, एक एक चीज को हम बहुत सारा प्रैक्टिस करें, वो भी एक तरीका हो सकता है। पर अभी मैं जस्ट एक ग्राउंड कवर कर रहा हूँ, फिर उसके बाद अगर समय होगा तो हम वापस से आके हम एक्चुअली साथ में कर सकते हैं एक्सरसाइजेस। दूसरी है चेयर एक्सरसाइज। अब इसमें हमको चेयर एक्सरसाइज में क्या करना है, अपने पैरों को जमीन पे रखना है। अब हम कहीं पे भी हों, जमीन का मतलब ये नहीं कि एक्चुअल पृथ्वी, अगर हम जैसे मैं 6th फ्लोर पे हूँ तो 6th फ्लोर पे भी मैंने अपने पैरों को फ्लोर पे रखा हुआ, और मेरा हाथ को वापस लोअर बेली पे रख के, और एनर्जी वो सेंस करना है कि एनर्जी जमीन से पैरों से आ रही है, और मेरा हाथ जहाँ पे है लोअर बेली के वहां पे, नाभि के नीचे, नाभि के आसपास, वहां पे वो एनर्जी आ रही है पैरों से। इसी प्रकार की एक एक्सरसाइज हमने पहले करी थी, जिसको क्या था, 5 ब्रीदिंग एक्सरसाइज थी, जो सुजैन स्कर्लॉप डुराना
करके एक अच्छी बॉडी वर्कर है उनके, उसमें मैंने सबसे पहले सुनी थी, अच्छी थी एक्सरसाइज कि हम उसमें ब्रीद कर रहे हैं पैरों से और फील कर रहे हैं कि पैरों से एनर्जी हमारी बॉडी में आ रही है और हीलिंग एनर्जी और जो भी हमको चाहिए वो हमारी बॉडी में आ रहा है। और फिर धीरे से हमने पहले हमारे ये अपना कमर तक, फिर दूसरी बार हमने सांस ली, एक्चुअली पहले सिर्फ घुटने तक, फिर दूसरी बार सांस ली, तो पैरों से हम एज्यूम कर रहे हैं एनर्जी अंदर तक आ रही है हमारे चेस्ट तक, फिर हाथों तक और फिर पांचवें उसमें सिर तक। तो इस प्रकार से हम 5 ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये थोड़ी सी सिमिलर है, बस इसमें ब्रीदिंग की जगह फोकस बस हमको एनर्जी पे करना है कि एनर्जी आ रही है ऊपर पैरों के थ्रू। ये दूसरी एक्सरसाइज है। उसके बाद तीसरी एक्सरसाइज ग्राउंडिंग और सेंटरिंग में है, एनिमल एक्सरसाइज। तो उसमें किसी एनिमल के साथ हमको वर्क करना, और ये जो जानवर होते हैं एक्चुअली ये बहुत नेचर से कनेक्टेड होते हैं। मनुष्य के साथ प्रॉब्लम ये है कि मनुष्य को लग रहा है कि हम बहुत समझदार हो गए, पर हम एक्चुअली बहुत डिस्कनेक्ट हो गए नेचर से। हम नेचर को फील नहीं कर पाते। पेड़ पौधों के आसपास भी होते तो हम पेड़ पौधों से उतना कनेक्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं ये ट्रॉमा और ये सब चीजें उसका कारण है। पर एनिमल्स जो होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो बहुत ग्राउंडेड होते हैं। और जानवर क्या करते हैं, कुछ भी हो, अगर हम देखें कि भले ही वो कैसा भी जानवर हो, इवन जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो ज्यादा समझदार होते हैं। कई बार जो घर में जो पालतू होते हैं वो भी होते हैं। परंतु जैसे अगर हम देखें, कई बार मैं नोटिस करता हूँ कि मैं वॉक करने जाता हूँ तो कुत्ते सोते रहते हैं, थोड़ी सी भी आवाज होती है तो तुरंत एकदम वो चौकन्ने हो जाते हैं, या गाड़ी निकलती है तो तुरंत वो अपने आप को बचाते हैं। तो मतलब वो इतने ज्यादा कनेक्टेड होते हैं कि वो अ, मतलब कि बहुत इंस्पायरिंग लगता है कई बार कि वो कितने ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं। और तो एनिमल्स आर कंप्लीटली नेचुरल, ग्राउंडेड, इंस्टिंक्ट्स के साथ वर्क करते हैं। तो हमको उनसे हम सीख सकते हैं, और उनसे कनेक्ट करके हम इस प्रकार से उस कैपेसिटी को बिल्ड कर सकते हैं। तो जैसे ये एग्जांपल में वही दे रहे हैं कि जो कैट होती है, अगर हम उनको देख के भी बहुत सारा सीख सकते हैं कि कैसे ग्राउंडेड होना चाहिए, कि ये लोग अपने बॉडी से बहुत रिदम में रहते हैं। और अम, जैसे मुझे कुछ और एग्जांपल्स याद आ रहे हैं कि जैसे अगर हम किसी इंस्टिंक्ट से कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो हम हमारी इंस्टिंक्ट्स को हम बिलीव नहीं कर पाते क्योंकि हम थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए हैं। परंतु अगर हम देखें कि जैसे गाय है या कोई जानवर है, उसको कुछ खाने को दो आप, तो आप देखेंगे कि वो अच्छी चीज भी होगी, हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया होगा। मान लो पिज्जा आपने दे दिया, हमको लगता है कि पिज्जा तो कोई भी खा लेगा, पर कुछ जानवर होंगे वो उसको सूंघेंगे और फिर उसको देखेंगे भी नहीं, क्योंकि वो अपनी इंस्टिंक्ट से कनेक्टेड है कि ये एक्चुअली मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। उनको वो सेंस रहता है, मतलब बिना खाए उनने कोई रिसर्च नहीं करी, उनने कोई साइंस नहीं पढ़ा, उनको पता भी नहीं, उसका नाम भी नहीं पता है, पर सिर्फ उसको देख के सूंघ के वो उसको सेंस लगा सकते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, मुझे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। या जैसे गाय है या जो भी वेजिटेरियन, जो हम हर्बीवोरस एनिमल्स बोलते हैं, तो उनमें अगर कितने भी भूखे हों पर वो कभी मांस नहीं खाएंगे। ये एक्चुअली उनकी बॉडी में, क्योंकि वो बॉडी से कनेक्टेड है, तो हमको ये चीजें उनसे हम बहुत सारी सीख सकते हैं। यहाँ पे जो एक्सरसाइज है उसमें स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि आप पहले तो उस जानवर जो भी आपका है उसके पास में जाएं और अपना हाथ उसकी बॉडी पे रखें, और अगर वो आपका पेट है या अलाउ करे तो अपना सिर उसके ऊपर रख सकते हैं, कान रख सकते हैं, और फिर उसको फील करें कि उस जानवर की कामनेस को, उसकी हार्ट बीट को फील करें, उसकी ब्रीदिंग को फील करें, उसकी रिदम से कनेक्ट करें जो उसकी नेचुरल रिदम। तो इसको जब हम धीरे धीरे करेंगे तो हमको एक नोटिसेबल इफेक्ट होगा। हम मतलब उस रिदम में, जैसे बोलते हैं ना कि उस रंग में ढल जाएंगे, तो हम उस रिदम को फील कर पाएंगे। तो उसी प्रकार से हम उसकी ग्राउंडिंग, एक्चुअली मुझे याद है कि माया अवतार मूवी में, अगर किसी ने देखी हो, इट वॉज अ इंटरेस्टिंग थिंग, आई रियली लाइक दैट मूवी, क्योंकि उसमें अवतार में बताया था कि लोग कैसे कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, जानवरों से और उससे प्रकृति से। तो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये एक एक्सरसाइज है।
सो आई होप इट इज इंटरेस्टिंग। पर ये सिर्फ सुनना नहीं है कि हाँ हमने सुना अच्छा लगा या अच्छा है एक्सरसाइज है आप लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं। सबको करना है, जब हम करेंगे तो इसका हमको बेनिफिट होगा और हम उसको एक्चुअली फील कर पाएंगे। नेक्स्ट है बिल्डिंग रिसोर्सेज। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी रिसोर्सेज को हमको ढूंढना। तो सबके पास रिसोर्सेज हैं जो हमारे जीवन में, मतलब हमने बोला कि हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हमने अभी थोड़ा सा जो पहली दो एक्सरसाइजेस करी, पहले तो अपनी बाउंड्रीज को देखा, उसके बाद थोड़ा ग्राउंडिंग एंड सेंटरिंग की एक्सरसाइजेस है, उसके बाद है रिसोर्सेज बिल्ड करने। तो हर व्यक्ति के शरीर में और एक्सटर्नल और इंटरनल दो प्रकार की रिसोर्सेज होती हैं। ये रिसोर्सेज हमको फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल वे में सपोर्ट करती हैं, नर्चर करती हैं। ये मेरे फेवरेट वर्ड्स हैं, सपोर्टिंग, नर्चरिंग। तो ये कुछ भी हो सकती है, ये ऑब्वियस चीजें भी हो सकती हैं और छुपी हुई भी हो सकती हैं। हो सकता है हमें जानकारी हो सकता है नहीं हो सकता है पास्ट की कुछ चीज हो या हम भूल गए हो अभी, और या फिर हो सकता है कि हम उसको रेगुलरली उससे कनेक्टेड हो। एक्सटर्नल या इंटरनल हो सकती है। एक्सटर्नल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स दिए हैं कि नेचर है, कोई हमारे फ्रेंड्स है, फैमिली है, जानवर हैं, या कुछ ऐसे आर्ट्स हैं, एथलेटिक्स, डांस, म्यूजिक, एक्सप्रेसिव आर्ट्स। ये ऐसी चीजें जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं। और इंटरनल रिसोर्सेज क्या है? इंटरनल रिसोर्सेज मतलब मेरे अंदर कुछ शक्ति है, मेरे अंदर पेशेंस है, मेरे अंदर बुद्धि है, मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल है, या कुछ हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। जैसे कई लोग हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, तो वो जो हरे कृष्ण मंत्र का जप है ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो मेरी रिसोर्स है, जो मुझे एम्पावर करती है। तो इस प्रकार के एम्पावरमेंट से ये हमारी इंटरनल रिसोर्सेज है। या कुछ इनहेरेंट टैलेंट्स हैं, हमारा इंस्टिंक्ट है, इंस्टिंक्चुअल विजडम है, या नर्वस सिस्टम है जो रेगुलेटेड है। तो इस टाइप की हमारी इंटरनल रिसोर्सेज है। होता क्या है कि जब हमारा ट्रॉमा होता है तो ये सारी इंस्टिंक्टिव रिसोर्सेज ये इतनी ज्यादा ओवरवेल्म हो जाती हैं क्योंकि ये बहुत एक्टिव हो जाती है। तो ये हमको प्रोटेक्ट करने में, सेल्फ डिफेंस में, या तो वो चीजें ज्यादा ओवरवर्क हो जाती हैं और या फिर यूज छुप जाती है, ताकि क्योंकि हम उसको यूज नहीं कर पाते। तो कई बार हम भूल जाते हैं एक ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट के बाद भी। तो ये जो ट्रॉमा है ये स्पेशली जब बचपन में अगर होता है तो हम कई सारी चीजें हमारे उससे डिस्कनेक्ट होता है, रिसोर्सेज कम हो जाती है। पर ये रिसोर्स बिल्डिंग एक्सरसाइज हमको हेल्प करेगी उन रिसोर्सेज को रिकवर करने का और हम उनसे कनेक्ट कर सकें। तो सबसे पहली एक्सरसाइज के लिए आपको पेपर और पेन चाहिए। पेपर और पेन क्यों? क्योंकि जब हम सिर्फ मन में सोचते हैं चीजों को तो थोड़ी सी वेग होती हैं, अनक्लियर होती हैं। जब हम उन चीजों को लिख देते हैं पेपर पे तो वो चीजें कॉन्क्रीट हो जाती हैं, वो चीजें एकदम दिखती हैं। तो सबसे जो ये पहले बता रहे हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्चुअली एक ही एक्सरसाइज है जिसमें हमको पीस ऑफ पेपर लेना, उसको दो भागों में डिवाइड करना, और उस पेपर को, या आपको कोई भी बुक में हो सकता है पेपर, जिसको आपको दो भागों में डिवाइड किया, उसमें आप एक कॉलम में लिखेंगे एक्सटर्नल और एक कॉलम में इंटरनल रिसोर्सेस। तो आपको सोचना है कि आपके जीवन में ऐसा नहीं कि क्या हो सकता है, पर सबसे पहले बिगिन करना है कि आपके जीवन में क्या रिसोर्सेज हैं जो ऑलरेडी हैं, जिनके बारे में आपको पता है। क्या चीजें जो आपको नरिश करती हैं, जो आपको एम्पावर करती हैं, ऐसी चीजें जो आपको हेल्प करती हैं जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो हम क्या करना चाहते हैं, इस टाइप की चीजें, ये हमारी रिसोर्सेज है। उसको जज नहीं करना है, जस्ट हमको उसको नोट करना है। समय के साथ ये लिस्ट को हम और बड़ा कर सकते हैं, जैसे जैसे हमको चीजें याद आएंगी तो हम ऐड कर सकते हैं। अगर हमको लगता है कि कुछ रिसोर्सेज हैं जो हो सकती हैं पर अभी है नहीं हमारे पास, जैसे कि कोई पीपल या फिजिकल एक्सरसाइजेस, तो हम उसको एक्चुअली करना चालू करें। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि हम कोई सी क्लास ज्वाइन कर लें, जिम या ऐसी कोई सी क्लास जिसमें कि बॉडी मूवमेंट हो। तो हम फिजिकल एक्सरसाइज अगर हमारी रिसोर्स है तो, या फिर अगर हमारे कोई व्यक्ति मिल जाए जिसके साथ हम घूमने जा रहे हैं, ताकि हम आइसोलेशन से बाहर आ सके, हम थोड़ी जीवन में हमारी एक्टिविटी और कनेक्टेडनेस दोनों बढ़ सके। तो ये कुछ अच्छे रिसोर्सेस है।
जब हम आगे देखेंगे ट्रैकिंग, जो सेकेंड ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेज है, उसमें हम और ज़्यादा इन रिसोर्सेज से और कनेक्ट करेंगे, जो हमको कंफर्ट और सेफ्टी प्रदान करती हैं। अभी हम सिर्फ नोट कर रहे हैं, तो शुरू में हो सकता है हमको थोड़ी डिफिकल्टी भी लगे, परंतु हमको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, कि हो सकता है क्योंकि हमको याद नहीं आए, पर हमको जब अगर कोई बुरी स्थिति थी, चैलेंजेस आए, तो हम सोचें कि किस चीज़ ने मुझे मदद की, क्या चीज़ हेल्पफुल थी। हो सकता है कि हमको भगवत गीता पढ़ने से हेल्प मिली हो, शास्त्रों के सुनने से, कभी कभी कीर्तन सुनने से, या कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है आपका, जो आपकी रिसोर्स हो, म्यूजिक सुनने से, तो वो हमारी रिसोर्स है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक तो ये तो मैंने बताया कि व्हाट हेल्प यू, हाउ डिड यू कोप, जब कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आई तो आपने कैसे कोप अप किया, किस चीज ने आपको हेल्प किया जहां पर अभी आप हैं वहां तक पहुंचने के लिए। व्हाट इनर स्ट्रेंथ्स डिड यू ब्रिंग टू बेयर इन योर स्ट्रगल टू गो ऑन विथ लाइफ, आप कौन सी स्ट्रेंथ्स, आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो आप, जिन्होंने आपको हेल्प किया उस स्ट्रगल से निकलने के लिए, उसको फेस करने के लिए। अगर आपको, इफ यू सफर्ड अर्ली एब्यूज, आपको किसने मदद करी, किस चीज ने या किस व्यक्ति ने आपको उस चाइल्डहुड ट्रॉमा से सरवाइव करने के लिए। तो इन चीजों को, क्वेश्चंस को सोचना है। उस और पॉसिबल रिसोर्सेज भी हो सकती हैं। हो सकता है कि हमको लगे कि हाँ ये चीज मुझे हेल्प कर सकती है, एम्पावर कर सकती है, नर्चर कर सकती है, तो वो थोड़ी दूर की भी हो सकती है, पर वेग भी हो सकती हैं, हम उनसे ज्यादा कनेक्टेड नहीं, पर हमको सिर्फ लिखना है अभी तो, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं हमारे जीवन में जो हैं या जो हो सकती हैं ऐसी रिसोर्सेस को। तो हम क्योंकि समय के साथ इन चीजों को और स्ट्रेंथन करेंगे और उसमें नई चीजों को ढूंढेंगे, जोड़ेंगे। तो ये हमारा 3 एक्सरसाइजेस, 3 फेज अभी तक कंप्लीट हुए। फर्स्ट फेज था बाउंड्रीज सर्च करने की, उसमें हमने कुछ एक्सरसाइजेस देखी। सेकंड था सेंटरिंग, ग्राउंडिंग एंड सेंटरिंग, जिसमें हमने 3 एक्सरसाइजेस देखी, उसमें से एक एनिमल वाली थी। तीसरा था बिल्डिंग रिसोर्सेज। अब हमारा सेकंड ग्रुप है ट्रैकिंग स्किल्स। सो हमारे पास 7-8 ही मिनट बचे हैं, बट विल कंटिन्यू। तो अभी हमने फर्स्ट ग्रुप में हमने क्या देखा कि अपने सेंसेशंस, फीलिंग्स को कंटेन करने की हमने थोड़ी सी जगह बनाई, एक सेंस ऑफ सेंटर लेके आए, और हमने अपनी बाउंड्रीज को रिस्टोर करने के लिए रिसोर्सेस को बारे में सोचा। अब इस 3 चीजों के बाद हमको ऑलरेडी बहुत सपोर्टिव लगने लगेगा, और ये जब हम करेंगे तब हमको ज्यादा फील होगा। हो सकता है हमको सिर्फ अभी हम सोच रहे हैं, माइंड में हैं, पर हम एक्चुअली कर नहीं रहे। पर इन सब चीजों को करना जरूरी है। जैसे स्विमिंग है, स्विमिंग आप सिर्फ देख के किसी और को स्विम करते हुए, या गाड़ी चलाना है, साइकिल चलाना है, या अगर कोई और चला रहा है, तो ऐसा नहीं कि हम देखेंगे और हमको समझ में आ गया, अब मेरे को एकदम एक एक चीज समझ में आ गई, अब बस मेरे को साइकिल दे दो मैं साइकिल चला लूंगी, या स्विम पानी में फेंक दो मैं तैर लूंगी। प्रैक्टिस से ये चीजें आती है, तो ये प्रैक्टिस करनी। जो नेक्स्ट 3 फेजेस हैं, ये क्या है, ये हमारी, यू विल बिगिन टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ इनर बॉडीली एक्सपीरियंसेस। जैसे हमारी बॉडी फ्रोजन है या पैरालाइज्ड है डर के कारण, या कोलैप्स्ड है शेम के कारण, हेल्पलेसनेस, कई बार हमको डिस्पेयर, मतलब एक लगता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, हम हेल्पलेस हैं, फंस गए हैं, स्टक हैं, मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, इससे हम बाहर कैसे निकलेंगे, ये हमको हेल्प करेंगे। तो यू विल बी इन फेजेस में, यू विल बी एबल टू फील वेयर यू आर कोलैप्स्ड, कहाँ पे हमारी बॉडी टेंस्ड है, कंस्ट्रिक्टेड है, और हम उसको नॉर्मलाइज करेंगे सेंसेशन के थ्रू, उस सेंसेशन को फीलिंग और मूवमेंट के द्वारा। तो ये जो दीज फेजेस आर टूल्स टू फील इनटू योर बॉडी, अपनी बॉडी को फील करने के लिए। सेंस व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी हैव टू मच और नॉट इनफ एनर्जी, कौन से शरीर के पार्ट्स में बहुत ज्यादा एनर्जी है और कौन से में बहुत कम एनर्जी है, ये हम फील कर पाएंगे। और क्या कर पाएंगे, हम जो स्टक एनर्जी है हमारे शरीर में, उसको फ्लो करने का एक्सरसाइजेस करेंगे। सो ये इंटरेस्टिंग होगी। जब हमको ऐसी चीजें मिले, जगह मिले हमारे शरीर में जहाँ पे हम स्टक हैं, तो हमको अनस्टक होने के लिए तैयार होना है। जो
हमने बोला था कि इसका एक प्रकार से सीरीज का नाम ही दिया था, गेटिंग अनस्टक, मूव। सो ये जो चीजें हैं, हर जगह में, हर प्लेस में मूवमेंट है और एनर्जी है जो मूव करना चाहती है, कंटिन्यू और कंप्लीट होना चाहती है। तो फेज 4 में हम फेल्ट सेंस की बात करेंगे। फेज 4, लेट्स से 55, ये जो फेज 4 है ये तो काफी एक्चुअली बड़ा है, तो मे बी वी विल पॉज हियर फॉर नाउ एंड देन अभी आज हमने फेज 2 और फेज 3 कवर किया, थोड़ा सा फेज 1 भी। तो ये फेज 4 हम अगली बार चालू करेंगे, क्योंकि काफी बड़ा है तो हम इसको शायद उतना अभी डिटेल में ठीक से कर नहीं पाएंगे। परंतु इसमें एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ ताकि हम अगली बार उससे कंटिन्यू कर सकें। वो कॉन्सेप्ट है फेल्ट सेंस का। फेल्ट सेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये जो टर्म है कि ये एक मेंटल एक्सपीरियंस नहीं है पर फिजिकल एक्सपीरियंस है। और एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है कि मतलब कि एक बॉडी की अवेयरनेस है एक सिचुएशन, पर्सन या इवेंट के बारे में। An internal aura that encompasses everything you feel and know about the given subject at a given time. तो ऐसी चीजें जो हम एक्चुअली फील कर पाते हैं। तो ये फेल्ट सेंस को मेरे ख्याल से उन्होंने एक एग्जांपल दिया था, सर्च दैट। हाँ, जैसे कि हम इन्होंने एग्जांपल आगे दिया है कि आप किसी फर्नीचर की दुकान में गए। अब फर्नीचर की दुकान है, वहां पे बहुत सारे सोफा रखे हुए हैं, कुर्सियां रखी हुई हैं। तो हमको देखने से एक आइडिया लगता है, ये मेंटल एक्सपीरियंस है कि हाँ ये सोफा में कंफर्टेबल होगा या नहीं होगा, ये कुर्सी ये लकड़ी की है, ये स्टोन की है तो ये कड़क होगी। ये हमको एक मेंटल एक्सपीरियंस है। पर जब हम एक्चुअली उस पर बैठेंगे तो हमें पता चलेगा कि बॉडी में कैसा फील हो रहा है। क्या हमको बहुत रिलैक्स लग रहा है, सॉफ्ट लग रहा है, कड़क लग रहा है। तो ये कब होगा, जब हम एक्चुअली बैठेंगे। हमको देखने से मेंटल सेंस हुआ, पर जब हम एक्चुअली बैठे तो हमको फेल्ट सेंस हुआ कि ये कैसा हमको फील हो रहा है उस सोफा पे या कुर्सी पे बैठने में। तो ये डिफरेंस है। तो इसलिए हम बात करेंगे फेल्ट सेंस की। सिर्फ मेंटल लेवल पे नहीं रहना है हमको, मेंटल लेवल से आगे बढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी विल स्टॉप हियर and next time we'll continue with phase 4. So thank you for patiently listening. I know it's a little different concept and different एक चीज है जो शायद हमने कभी पहले सुनी नहीं होगी। मेरी टीचर हैं क्रिस्टीना कैसेनोवा। आई एम फॉर्चुनेट कि उन्होंने कई बार इस प्रकार की एक्सरसाइजेज वगैरह वो कराती रहती थी जब भी वो इधर आती थी। तो कई सारी अलग अलग एक्सरसाइजेज हमने करी है और उनके बारे में सुना है। बट डेफिनेटली ये चीज़ें ऐसी है जो हम जितना ज़्यादा करेंगे उतना हमको हेल्प करेंगी। तो एक प्रकार से जैसे साधना होती है, हम कई सारी चीज़ों में समय देते हैं, रोज टाइम वेस्ट भी बहुत सारा कर देते हैं। तो हमको थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना। तो अपने लिए डेफिनेटली कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं हमारी, माला जप करना है, या हमने कुछ शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, या कुछ भी इस प्रकार की साधना भी हो सकती है। पर साथ ही साथ अपने शरीर के लिए भी ये साधना है। तो कुछ एक्सरसाइज करते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की चीजों का अलग अलग बेनिफिट होता है। जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं उसमें मूवमेंट है, पर उसमें अवेयरनेस ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि हम उसमें भी डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, कान में म्यूजिक लगा गाना सुन रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर एक्चुअली हमारी बॉडी में क्या मूवमेंट हो रहा है उसको फील नहीं कर रहे हैं। ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये क्या है, ग्राउंड सेंटर करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए, ताकि हम फीलिंग्स और सेंसेशंस से कनेक्ट कर सकें। तो ये एक अलग प्रकार की एक्सरसाइजेस हैं जो अगर हम डेली भी करें तो बहुत अच्छा है। डेली 10 मिनट 15 मिनट लोग जैसे प्राणायाम करते हैं, तो एक्चुअली प्राणायाम क्या है, ये देखा जाए तो इसी प्रकार की एक्सरसाइज है, राइट। हम बॉडी को फील कर रहे हैं, गहरी सांस ले रहे हैं। तो ये हमारे वैदिक शास्त्रों में ये सारी चीजें ऑलरेडी हैं, परंतु अब हम उसको नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, तो इसको एक नए तरीके से देख रहे हैं। परंतु ये इनको करना जरूरी है। सो प्लीज पुट दैट इन योर स्केड्यूल। अगर आपका नहीं बना हुआ है तो एक टाइम टेबल बनाएं कि भाई इतने बजे ये करना, इतने बजे ये करना। उसमें 10-15 मिनट, आधा घंटा अगर कर सकें तो ये डालें जरूर। थैंक यू वेरी मच। लेट्स सी, किसी की कुछ शेयरिंग या कुछ क्वेश्चन।
या कुछ क्या आप अप्लाई करेंगे, इफ यू वांट टू शेयर। आज काफी सारे लोग हैं, तो थैंक यू सभी का समय देने के लिए। जरूरी नहीं कि हर किसी को कुछ बोलना ही है, क्योंकि कई बार हमारा नेचर होता है नहीं बोलने का। बट बोलना अच्छा है, क्योंकि उससे चीज़ें और कॉन्क्रीट होती हैं और हमारे अंदर जाती है, दूसरों को भी फायदा होता है। सो इफ यू आर विलिंग टू स्पीक, यू कैन स्पीक। हरे कृष्णा प्रभु जी। और नहीं तो वी कैन स्टॉप हियर। आई थिंक वी कवर्ड लॉट ऑफ थिंग्स। तो प्लान बना सकते हैं। डेफिनेटली रिसोर्स वाली एक्सरसाइज आई विल रेकमेंड, सारी एक्सरसाइजेस। सॉरी, कुछ बोल रहे थे तो मेरे को आवाज नहीं प्रभु जी मैं बोल रहा था, आ। हाँ सॉरी, ये आपने बहुत अच्छा सब एक्सप्लेनेशन दिया। जैसे आपने बताया कि बॉडी से कैसे व्यक्ति कनेक्ट करे, कैसे मतलब पैर जमीन पर रख के फिर आइट साइड मूवमेंट, तो इससे क्या होगा कि मतलब व्यक्ति पैरों से अपनी बॉडी को फील कर पाएगा। और भी आज आपने अच्छा बताया कि मतलब जो ब्रीदिंग है, जो पहले आपने बताया था कि ब्रीदिंग पैरों से, फिर मतलब एक पूरी बॉडी से व्यक्ति ब्रीदिंग करे। और एक और मतलब मैंने एक आपका मतलब जो पॉइंट था वो मतलब एक मतलब उसको रियलाइज किया है कि व्यक्ति जो ब्रीथ करता है वो ब्रीदिंग क्या मतलब हम छोटी ब्रीदिंग नहीं करके व्यक्ति फुल ब्रीदिंग करे। संकुचित मतलब एक्चुअली हम क्या करते हैं, बस यूं करते हैं। फुल ब्रीदिंग करें, बोलते हैं। उसकी मतलब एडवांटेज अच्छा रहता है। करेक्ट। ये मतलब मैंने एक एक्सेप्ट किया, मतलब जो आपने बताया था। और प्राणायाम से भी व्यक्ति अच्छे से बॉडी से कनेक्ट रह पाता है। अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर वो छोटी उम्र में डिजीजेस हो जा रही है, बहुत कुछ हो जा रहा है छोटी उम्र में, पता ही नहीं पड़ रहा है। करेक्ट। और आपने बताया कि हम इंटरनल जो हमको चीजों ने हेल्प किया है, रिसोर्सेस हैं, उसको एक साइड लिखें, और एक्सटर्नल रिसोर्सेस जिससे कि हम मतलब अपने बारे को अपने को अच्छे से जान सकें कि मेरे अंदर क्या है, इंटरनली क्या अच्छा है और एक्सटर्नली क्या अच्छा है। ये कुछ आपने आज एक्सरसाइजेस बताई जिससे बॉडी से मतलब ज्यादा कनेक्ट हो सके और सेल्फ से भी कनेक्ट हो सके। और एक अवतार मूवी के बारे में बताया आपने कि मतलब उसमें ऐसा था, पर अवतार मूवी तो देखी नहीं है। और ये बताया आपने कि कौन सा हमारा बॉडी का पार्ट है उससे भी कनेक्ट करें, कि जो वीक है उसको मतलब सपोर्ट करें। तो कि बॉडी मतलब एक बहुत अच्छा टूल है व्यक्ति को मतलब अपने आप से कनेक्ट करने के लिए। और एक सेल्फ सेंस के बारे में आपने बताया, गट सेंस के बारे में, किस तरह से मतलब एक पशु मतलब जो व्यक्ति को सूंघ के ही मतलब पता चल जाता है। एक्चुअली हमको भी पता चल जाता है, पर हम अपने से डिस्कनेक्ट रहने के कारण उसको समझ नहीं पाते। हमको ही बहुत चीजें पता चल जाती है, पर क्या है कि सेल्फ के ऊपर ट्रस्ट नहीं होने के कारण और डिस्कनेक्शन होने के कारण हम पता नहीं लगा पाते। और लोग भी बोलते हैं कि तुमको पता भी नहीं है, तो फिर ऐसे व्यक्ति और गिर जाता है। पर ये आज आपने अच्छा बताया कि मतलब व्यक्ति ऐसे खुद के गट फीलिंग से और गट सेंस से भी पहचान सकता है। ये बहुत मतलब आज आपने अच्छा लेक्चर दिया कि मतलब कैसे व्यक्ति अपनी बॉडी से कनेक्ट करके, गट सेंस से कनेक्ट करके अपनी लाइफ को नर्चर कर सकता है। ग्रेट मनीष, आई रियली अप्रिशिएट कि आप हर बार अच्छे से नोट्स बनाते हैं और एक समरी दे देते हैं जो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। तो आई रियली विश कि यू अटेंड एवरी सेशन एंड गिव अ समरी लाइक दिस। दैट्स ऑलवेज नाइस। किसी और को कुछ शेयरिंग रिपीट भी कर सकते हैं, जो भी आपको लगा हो कि इम्पोर्टेंट है, या कोई क्वेश्चन है। ओके, सो अगर नहीं है तो we will stop here. Thank you for your time today and hope to see you Monday. Monday को हमारा भगवत गीता
सेशन होगा, इस बार होगा कर्म के ऊपर, अगला लास्ट सेशन 5 सेशन सीरीज का, सो दैट विल आल्सो बी इम्पोर्टेंट. सो विल सी यू मंडे या फिर वेडनेसडे. हरे कृष्णा.